नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए आज हम वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट किया है जो आपके एनसीईआरटी से है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को करने से पहले ढंग से क्वेश्चन को पढ़ लें। पढ़ने के बाद फिर ये लिखें कि सबसे पहले क्या क्या मटेरियल आपको दे रखा है और उसके बाद वेन डायग्राम बनाएं, तब जाकर के हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन में दिया है आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। एक स्कूल के अंदर एक क्लास में आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स कितने बच्चे थे? 100 स्टूडेंट्स थे। अब उन 100 स्टूडेंट्स में से 15 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। केवल 15 बच्चे पास हुए आपके केवल इंग्लिश में। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं गिवन। और गिवन में क्या है? नंबर ऑफ हुज स्टूडेंट्स विच इज पास्ड इन इंग्लिश, नंबर ऑफ इंग्लिश। ई में पास होने वाले बच्चे कितने थे? 15। उसके बाद फिर दिया 12 पास्ड इन मैथमेटिक्स। उनमें से मैथ में पास होने वाले थे 12 और 8 पास्ड इन साइंस। नंबर ऑफ साइंस कितने थे? 8। मैंने इंग्लिश को रिप्रेजेंट किया ई से, मैथ को रिप्रेजेंट किया है एम से और साइंस को रिप्रेजेंट किया है मैंने एस से। तो ये तीनों हमने लिख लिए। उसके बाद में दिया उसने 6 इन इंग्लिश एंड मैथ। 6 बच्चे ऐसे थे जो इंग्लिश में भी एंड मैथ में भी पास्ड थे। इसका मतलब जब कभी एंड आता हो तो हमने बताया था एंड तभी आता है जब इंटरसेक्शन दिया जाता है। इंटरसेक्शन मतलब नंबर ऑफ इंटरसेक्शन किसका? इंग्लिश एंड मैथ का। कितना दिया है? 6। फिर दिया उसने 7 स्टूडेंट्स इन मैथ्स एंड साइंस। मैथ में एंड का मतलब इंटरसेक्शन, साइंस का मतलब एस। मैथ में और साइंस में कितने बच्चे थे? 7। 4 बच्चे ऐसे थे जो इंग्लिश में एंड साइंस में थे। इसका मतलब इंग्लिश एंड का मतलब इंटरसेक्शन, साइंस का मतलब एस। कितने थे? 4। और देखिए लास्ट में क्या दिया? 4 इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। और 4 बच्चे ऐसे थे जो इंग्लिश में भी एंड मैथ में भी और एंड साइंस में भी पास थे। अब देखिए इनकी हेल्प से फिर हमें इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। देखिएगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट रहा जिसमें कुल कितने स्टूडेंट्स थे? 100। इसमें से ये आ गया हमारा सेट ए, ये आ गया हमारा सेट बी और ये आ गया हमारा सेट सी। हमने इस सेट ए को नाम दिया है ई, तो यहां लिखेंगे ई मतलब इंग्लिश, एम का मतलब साइंस और यहां एम का मतलब मैथ और एस का मतलब साइंस। आइए अब क्या करते हैं, जब वेन डायग्राम आप बना लें तो सबसे पहले तीनों का जो पार्ट दे रखा होता है कॉमन, उसको लिख लिया जाता है। तो देखिएगा यहां पर ई एम एस इंग्लिश मैथ और साइंस तीनों में पास होने वाले कितने हैं? 4। मतलब ई का, एम का और एस का वह पार्ट जो तीनों का कॉमन हो। तीनों का अगर कॉमन देखा जाए तो ये वाला पार्ट हमारा तीनों का कॉमन है। इसका मतलब इसमें कितने बच्चे थे? 4 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इंग्लिश में भी थे, मैथ में भी थे, साइंस में भी थे। ठीक, अब इसके बाद आइए फिर उसने दिया, ये हमारा हो गया। अब इंग्लिश और मैथ की बात करते हैं। इंग्लिश में और मैथ में पास होने वाले कितने थे? 6 में देखो इंग्लिश और मैथ का कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला। इंग्लिश और मैथ का कॉमन पार्ट ये वाला। इसमें कितने थे? 6। 4 तो ऑलरेडी हैं, 2 और लाने हैं। 4 और 2 6। समझ में आ रहा है? हमने ये पॉइंट भी हमने क्या किया? क्लियर कर लिया। अब आते हैं किस पर? एम और एस पर। एम और एस का कॉमन पार्ट कौन सा है? देखो ये एम का और एस का कॉमन पार्ट। इसमें कितने बच्चे हैं? 7। 4 तो हो गए, कितने और चाहिए? 3। समझ में आ रहा है ना?
अच्छा, अब इसके बाद क्या है, ई इंटरसेक्शन एस, इंग्लिश में और साइंस में पास जो हुए हैं बच्चे वो कितने थे, 4। और ई का और एस का इंटरसेक्शन देखो, ई का और एस का यही तो कॉमन पार्ट है, इसमें कितने बच्चे थे, 4, तो 4 तो हैं इसमें। समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से हमने इन बातों का जवाब पूरा किया। अब यहां आते हैं इंग्लिश में कितने बच्चे थे, 15। अब देखिए इंग्लिश कहां तक है, यहां से यहां तक इंग्लिश कितने बच्चे चाहिए, 15। कितने हैं इंग्लिश में, 4 और 2 6, 6 बच्चे तो हैं। कितने और चाहिए अब 15 करने के लिए, 9। समझ में आ गया। अब आइए किस पर, एम पर, मैथ पर। मैथ में कितने थे, 12। अब मैथ कौन सा है, ये मैथ में कौन कौन से आ रहे हैं, देखो ये यहां तक, तो मैथ में कितने आने चाहिए, 12, जबकि हैं कितने, 4 और 3 7 और 2 9, 9 तो हैं, कितने और चाहिए, 3, हो गए 12। अब कौन बचा, साइंस। साइंस में कितने थे, 8। साइंस कौन सा है, यहां से लेकर के ये वाला, इसमें कितने होने चाहिए, 8, जबकि 4 और 3 7 तो हैं, तो 8 करने के लिए कितना और लिखना पड़ेगा इसमें, 1। इस तरीके से हमने वेन डायग्राम बनाया। अब देखिए हम वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे जवाब देते हैं। यहां लिखेंगे आंसर, कौन से का, पहले का। पहला क्वेश्चन क्या है उसने कहा हाउ मेनी पास्ड, कितने पास हुए किसमें, इन इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट इन साइंस। केवल क्या बोल रहा है वो, इन इंग्लिश एंड मैथ, इंग्लिश में और मैथ में पास हुए हों लेकिन साइंस में नहीं हुए हों। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर कैसे करेंगे, यहां लिख देंगे वाई वेन डायग्राम, केवल इतना लिखना है बस, गलत हो नहीं सकता, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं, सीधा वेन डायग्राम से। कैसे करोगे पहले वाले का आंसर का जवाब दोगे, क्या दोगे आंसर का जवाब, उसने कहा इन इंग्लिश एंड मैथ बट नॉट इन साइंस, कि इंग्लिश में पास हुए हों और मैथ में पास हुए हों। तो देखो इंग्लिश में और मैथ में पास होने वाले कितने, पहले ये देख लो, इंग्लिश में और मैथ में बट नॉट साइंस, लेकिन साइंस में नहीं। इसका मतलब इंग्लिश और मैथ में हो लेकिन साइंस में नहीं हो। तो देखिए इंग्लिश और मैथ का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला। समझ में आ रहा है ना, इंग्लिश और मैथ का कॉमन पार्ट ये। अब इसमें से 4 और 2 6 बच्चे हैं, लेकिन 4 उनमें से ऐसे हैं जो साइंस में भी पास हुए हैं और 2 ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में और मैथ में पास हुए हैं। और उसने क्या पूछा, केवल इंग्लिश में और मैथ में पास हुए हों लेकिन साइंस में पास नहीं हुए हों। इसका मतलब ई और एम का कॉमन पार्ट ये, इस कॉमन पार्ट में आ रहे हैं 6 स्टूडेंट्स, 6 में से 4 ऐसे हैं जो साइंस में पास हैं। तो जो साइंस में पास हैं उनको निकालो, बचे कितने, 2 कौन है, केवल 2 वे बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश में और मैथ में पास हैं। तो हम लिख देंगे पहले वाले का आंसर क्या, 2। समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरे वाले के लिए। दूसरे वाले का आंसर देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, इन मैथ्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश, कि उन बच्चों को बताओ जो पास हों केवल किसमें, मैथ में एंड साइंस में, कि मैथ और साइंस का कॉमन लेकिन बट नॉट इंग्लिश। अब की बार मैथ और साइंस का कॉमन, तो मैथ का और साइंस का कॉमन कौन सा है, ये। इसमें कुल कितने बच्चे पास हैं, 7, लेकिन इनमें से कौन सा बच्चा नहीं लेना जो इंग्लिश में पास ना हो। इंग्लिश में कौन से हैं, ये भाई इंग्लिश, ये वाला इतना सा पार्ट इंग्लिश में आ रहा है ना, तो केवल ये बच्चे बचे। अब ये वाले बच्चे कौन से हैं, जो केवल और केवल मैथ में पास हैं और साइंस में पास हैं। कोई कैसा, ये भी तो आ रहा है इस कॉमन पार्ट में, हाँ बिल्कुल आ रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये चौथा जो है वो इंग्लिश में आ रहा है, जबकि उसने क्या कहा कि इंग्लिश वाले बच्चे नहीं लेने। तो फिर कितने बचे, 3। इसका आंसर कितना आएगा, 3। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा, ओनली इन मैथ, केवल और केवल मैथ में पास होने वाले बच्चे, केवल और केवल मैथ में तो देखो ये है, और इसमें पास होने वाले कितने, 3 और 2 5 और 4 9 और 3 12, लेकिन उसमें से ये बच्चे इसमें चले गए, ये इसमें चले गए, इसमें आ गए, इसमें आ गए। लेकिन उसने क्या कहा कि केवल, ओनली, केवल मैथ, और ओनली का मतलब क्या होता है, केवल, ये बताया था, ये ओनली एम में कितने आ रहे हैं, 3। तो तीसरे वाले का आंसर भी क्या होगा हमारा, 3। अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा लास्ट वाला पार्ट, इन मोर देन 1 सब्जेक्ट ओनली,
एक से अधिक सब्जेक्ट में पास हो केवल, मतलब एक से अधिक में, कम से कम 2 में, मोर देन 1 सब्जेक्ट, एक से अधिक। अब एक से अधिक में देखो, ये 2 बच्चे एक से अधिक में हैं, इसमें देखो ये 2 बच्चे इसमें भी हैं, केवल एक सब्जेक्ट में तो नहीं है, वो इंग्लिश में भी पास हैं, मैथ में भी पास हैं। तो चौथे वाले का आंसर क्या होगा कि 2 तो ये जो इंग्लिश में भी है और मैथ में भी है, इसका मतलब क्या हो गया, मोर देन 2 सब्जेक्ट हो गए। चौथा भी ये मोर देन 2 हो गया, और ये तीसरा भी मोर देन 3 हो गया। इनको नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि 9 केवल इंग्लिश अकेले में है, 3 केवल मैथ में है और 1 केवल साइंस में है। उसने कहा 1 मोर देन सब्जेक्ट ओनली, मतलब एक से अधिक सब्जेक्ट में पास हो, एक से अधिक में, तो ये 3 है केवल। तो कितने हो गए ये, 4 और 2 6 और 3 9। इसका आंसर कितना आएगा, 9। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हम इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपकी समझ में अच्छी तरह से आएगा। मुझे उम्मीद भी बहुत रहेगी आपसे कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप अपने घर पर प्रयास करें और इस टाइप के क्वेश्चन बुक से ढूंढें, खुद सॉल्व करें। सॉल्व करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपको दिया क्या है, वेन डायग्राम बनाएं, उसके बाद में तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट लें, फिर इन दोनों का कॉमन पार्ट लें, फिर इन दोनों का कॉमन पार्ट लें, इन दोनों का कॉमन पार्ट लें, फिर इन अकेले अकेले को देखें, और इसके बाद आप सीधे डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। सिर्फ इतना लिखना है कि वाई वेन डायग्राम, कि वेन डायग्राम से। समझ में आया? तो आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। जब तक हम आपके लिए अगली वीडियो में एक और अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढ कर लाते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आइए इसको नोट कीजिए, अच्छी तरह से घर पर मन लगाकर पढ़िए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।